गंगा जल से हम नहीं धोया था, लेकिन जिन लोगों ने समस्या ये है, जिन लोगों ने रात के अंधेरे में शब्द हटाया और रात के अंधेरे में ही उसको चिपकाया, ये उन्होंने जो कृत्य किया है, जो यदि कालिक पोतने वाले दोषी हैं तो वो भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि उनका चेहरा, उनका नाम हमारे गुजर सम्राट मीर भोज जी से ज़्यादा अच्छा नहीं है। पूरे देश के सम्राट थे, पूरे देश की रक्षा की थी। और जो भाजपा पार्टी के लोग सनातन धर्म रक्षक के नाम पे कह कर गुजर सम्राट मीर भोज को पुकारते थे और उनके नाम पे चुनाव लड़ते थे, और वो आज कोई हिंदू वाहिनी वाले, बजरंग दल वाले जो केवल गुजरों को चुनावी हिंदू समझते हैं, वो आज उनका चेहरा बेनकाब पूरे देश के गुजरों के सामने हो गया है। और आज इस महत्वपूर्ण मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए जाएंगे। और जो FIR इन्होंने कालिक पोतने वालों पे की है, यदि मैं मानता हूं वो दोषी हैं, तो दोषी वो लोग भी हैं जो मुख्यमंत्री 120 का आरोपी है, जिसके सह पर और भाजपा के नेताओं ने इनकी हमारे गुजर सम्राट पर कालिक पोतने का काम किया। कानून में, संविधान में सबके लिए बराबर अधिकार है। यदि FIR गुजर युवाओं पर होगी तो FIR बीजेपी के नेताओं पर और बीजेपी के मुख्यमंत्री पर भी होनी चाहिए। आज हम FIR लिख के लाए हैं। आज इस पंचायत की मीटिंग के बाद यदि प्रस्ताव पास होता है तो FIR के लिए यहाँ के पुलिस आयुक्त को देंगे कि जिन लोगों ने कृत्य किया, CCTV कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, योगी जी की सुरक्षा वहाँ थी, फिर कौन लोग रात में आए जो उस पर कालिक पोत गए। कालिक यदि पोतना मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपराध है तो गुजर सम्राट मीर भोज चेहरे पर भी उससे बड़ा अपराध है। योगी जी के लिए इस आंदोलन को समाप्त करने का एक तरीका है। जिन अधिकारियों ने या जिन नेताओं ने भूल की है या योगी जी ने ये भूल की है, उस भूल का प्रायश्चित एक तरीके से कर सकते हैं कि वो माफ़ी मांग लें गुजर समाज से। और दूसरा, वो हमारा प्राइवेट संस्था थी गुजर सभा, किसी सरकारी संस्था का या जो हमारा एयरपोर्ट बन रहा है इसका नाम गुजर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर रख दें तो ये समाज बहुत दयालु है और देशभक्त है, तो ये शायद उन्हें माफ़ कर देगा। वो जो चाहे वो किसी समाज का हो, गुजर सम्राट को यदि किसी ने अपमानित करने का काम किया है, चाहे वो गुजर समाज का हो चाहे अन्य किसी समाज का हो, पूरा समाज उसे दोषी मानता है और उसे समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के केवल गुजर शब्द हटाने से हमारे गुजर स्वाभिमान को ठेस जरूर पहुंची है, लेकिन स्वाभिमान कम नहीं हुआ है। ये पूरे देश के जो गुजर समाज के लोग हैं, ये इस प्रकरण से आहत हैं। और ये केवल दादरी का प्रकरण नहीं है, पूरे देश में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, जहाँ जहाँ भी गुजर समाज के लोग हैं, सब इस कृत्य की निंदा करते हैं और इनको आने वाले चुनावों में इस पार्टी को वोट की चोट के द्वारा सबक देने का। ये पंचायत नहीं है, ये 151 सदस्य जो कमेटी बनी थी उस दिन, वो लोग बुलाए हैं, वो अपने सुझाव पारित करके और फिर महापंचायत का ऐलान करेंगे, डेट निश्चित करेंगे। ये तो केवल 151 सदस्य कमेटी की मीटिंग है, ये महापंचायत नहीं है। तैयारी पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश के लोग आहत हैं कि इस तरह जो हमारे महापुरुष हैं, यदि उनकी जातियों को वोट की राजनीति की तरफ सरकार बदलेगी तो इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। आप सोशल मीडिया के द्वारा देख सकते हो, जाट समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, देश के अन्य समाज के लोग भी इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं और वो सब गुजर समाज के साथ हैं। सारे CCTV लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा मूर्ति के चारों तरफ थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वहाँ मीटिंग चल रही थी, उन्होंने प्रोग्राम को हाईजैक किया, उसका विधानसभा अध्यक्ष बदला और उन्होंने प्रोग्राम से फोटो, गुजर विधानसभा का फोटो बैकड्रॉप हटाई, भारतीय जनता पार्टी की जनसभा लिखी। सब लोग उनकी निगरानी में हुआ है। जब आप बताइए, मुख्यमंत्री आदेश सुरक्षा रहती है, कोई असामाजिक तत्व वहाँ तक पहुँच सकता है मूर्ति तक? कोई विस्फोटक सामग्री रखते हैं, कोई सुरक्षा का और सवाल पैदा हो जाए तो सारा इन्होंने ही किया है। वो सबको पता। फिर रात में लगाने गए और उन्होंने फोटो डाला, तो ये तो पूरे देश के सामने बात आ चुकी है। अधिकारी बेचारे नौकरी करते हैं, जनता के टैक्स से उन्हें तनख्वाह मिलती है। जो मुख्यमंत्री और जो सरकार कहेगी उस चीज़ को अधिकारी मानेंगे। मैं अधिकारियों से ज़्यादा दोषी उन नेताओं को जिनकी प्रदेश में सरकार है, प्रदेश के मुखिया को मानता हूँ, जो अपनी जाति का पक्ष ले गए, जबकि प्रदेश का मुख्यमंत्री सबके लिए होता है, उसे किसी विशेष जाति का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जो लोग वहाँ थे वो सब दोषी हैं। जो लोग यदि कोई अपराध को देखते हुए चुप रहता है, उस पे के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, तो वो भी उतना ही दोषी है। जितने भी ये जांच का विषय है, हम तो देंगे कि ये कालिक पोतने वालों की जांच करे प्रशासन, और जो CCTV में नाम आ रहे हैं जो देखें उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। यदि कालिक पोतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो जिन लोगों ने गुजर सम्राट मीर भोज के मुंह पे कालिक पोती है, हम FIR की कॉपी लिख के आए हैं। अभी एक बार यदि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया तो हम कमिश्नर जी के पास जाके इसमें मुकदमा दर्ज कराएंगे। हजारों साल का इतिहास है। कभी किसी गुजर समाज जो मीर भोज जयंती मनाई जाती थी वो कभी किसी ने नहीं मनाई, राजपूत समाज ने। ये बिल्कुल हम ऑन तथ्य है। पहले मेरी बात सुनिए आप।
ये 16 तारीख से जब मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, बीजेपी के नेताओं की आपसी खींचतान की वजह से जेवर विधायक के घर पे मीटिंग हुई करनी सेना के पदाधिकारियों की। 16 तारीख को इनको पता लगा कि गुजर सम्राट जो राजपूत थे, और इन्होंने ज्ञापन दिलवाए मुख्यमंत्री पर, करनी सेना ने दबाव बनाया और एक राजनीति हुई वोटों की बंटवारे की, ध्रुवीकरण की, जो बीजेपी का चरित्र है। केवल ये 16 तारीख से इन्हें पता चला है, जबकि हजारों साल से इतिहास है जिसको देश के प्रधानमंत्री जी ने, आपके नजदीक में गुजर संस्थान है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी गुजर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा स्थापित करके जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्षरधाम में उसको मूर्ति को स्थापित करके जाते हैं। वहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी वो गुजर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा को करके जाते हैं। दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी वो करके जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली साहिब सिंह वर्मा वो करके जाते हैं। अब हजारों साल के इतिहास के बाद जो इन्होंने कभी जयंती नहीं मनाई, कभी उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया, ये अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को भी झूठा पिछलाने के, ये हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी उनको भी झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबके सामने भारतीय जनता पार्टी जो लोग कह रहे हैं वो उनका सही अनुमान है। ये पत्रकार बंधु भी इस पर एनालिसिस करें कि ये चुनाव के 2 महीने पहले ये विवाद क्यों उठा, क्यों जो मुख्यमंत्री जी ने चिट 2 बार चिपकी, 2 बार वहां से हटवाई, क्या कोई बिना मुख्यमंत्री जी के ऐसा कर सकता था? ये 16 सितंबर से पहले कोई मुद्दा नहीं था पूरे देश में कहीं भी। ये 16 सितंबर से जेवर के विधायक के घर पे मीटिंग होती है, उसके फोटो ज्ञापन के मीटिंग के सब लोगों के पास, आपको चाहिए तो हम आपको दे देंगे। वो जेवर विधायक जो गुजरों की वोट पर विधायक बना है, उसे समझना चाहिए अगर तुम केवल विधायक एक विशेष जाति के नहीं हो, आपको गुजरों ने दब के बम पर वोट दिया है, आपको ऐसी जातिवादी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इन्हीं जेवर के विधायक ने 2017 में देश के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को लेटर लिखा कि दादरी जो हमारा दादरी रेलवे स्टेशन है उसका नाम सम्राट मीर भोज गुजर जी के नाम पर होना चाहिए। वो लेटर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। 2017 में वो कहते हैं गुजर सम्राट मीर भोज थे, और आगे 22 सितंबर को वो अपने संबोधन में गुजर नाम नहीं लिखते, और वो अपने वहाँ मीटिंग कराते हैं और वो ये कहते हैं कि अब ये गुजर नहीं रहे, अब ये राजपूत हो गए।